गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मत्स्य उत्पादन के बारे में पढ़ चुके थे। अगला हमारा जो विषय है वह है खनिज संसाधन। खनिजों से क्या आशय है? खनिज वह चट्टानी पदार्थ होता है जिसकी एक रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संगठन होता है और परमाणु संरचना भी होती है उसकी। ये जो खनिज हैं ये प्रकृति में अकार्बनिक अथवा कार्बनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। इन्हें ही खनिज कहा जाता है। वर्तमान युग में खनिज पदार्थों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस देश में खनिज पदार्थों का अथाह भंडार होता है वही देश आज आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति कर रहे हैं, उसमें सफल हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं सबसे जो विकसित राज्य देश हैं वे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि यूरोपीय देश हैं, जापान है, चीन है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में, इन देशों में रासायनिक भंडार, खनिजों के रासायनिक भंडार बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। किसी भी खनिज का विदोहन किसी भी देश में किस स्तर तक किया जा सकता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत कारक होते हैं और इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ये जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पदार्थ होती हैं। इनकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और इनकी बनावट जो होती है वो रासायनिक गुणों पर आधारित होती है, यानी इनमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं इन सब पर भी आधारित होती है। खनिज पदार्थ कच्ची धातुओं के मिले जुले स्वरूप में मिलते हैं जिनको हम अयस्क कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें ओर कहते हैं। इनका धरातल पर ही उत्खनन किया जाता है। उत्खनन किया जाता है या हम इसे खनन भी कह सकते हैं। खदानों में इनका खनन किया जाता है तब ये निकलते हैं। खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। खनिजों के जमाव सीमित क्षेत्रों में तथा अव्यवस्थित क्रम में मिलते हैं, अर्थात इनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर सोना मिल रहा है तो सोना ही मिलता रहेगा, नहीं, वहाँ पर अन्य पदार्थ जैसे कॉपर है, सीसा जस्ता है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, लोहा है, अन्य धातु भी, अन्य खनिज भी मिल सकते हैं। यदि हम उदाहरण के लिए यदि हम एक चट्टानी टुकड़ा लें 5 किलो का लगभग आप मान लीजिए, तो उस टुकड़े में थोड़ा बहुत सोना भी होगा, थोड़ा बहुत पीतल भी होगा, थोड़ा बहुत बॉक्साइट, मैंगनीज, सीसा जस्ता या तांबा, कोई भी धातु हो सकती है। समस्त खनिज पदार्थ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए धरातल पर इन सभी खनिजों के भंडार मौजूद हैं। इनका उत्खनन भी तेजी से हो रहा है। ये एक निश्चित सीमा के अंदर ही धरातल पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि रोज हम खानों की खुदाई करें, खनिज निकालें, उसके बाद वह उनमें बढ़ता रहे, ऐसा नहीं है। ये सीमित है और ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाने हैं। विश्व के अधिकांश प्राथमिक धातु उत्पादक उद्योग केवल उस धातु खनिज का उत्पादन करते हैं जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक लाभप्रद होता है। विश्व के अधिकांश प्राथमिक धातु उत्पादक उद्योग, सबसे अधिक धातु उत्पादक जो उद्योग होते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि मानवीय जनसंख्या के बीच में किस धातु का उपभोग सबसे अधिक हो रहा है। उसी आधार पर धातुओं का, खनिजों का उत्पादन किया जाता है। खनिजों का उत्पादन बाजार मांग द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में जिस खनिज की जितनी मांग होती है अर्थात बाजार में जिस धातु की मांग, जिस खनिज की मांग सर्वाधिक होती है
उसी आधार पर बाजार में उसका मूल्य भी निर्धारित किया जाता है और उसकी मांग भी निर्धारित की जाती है। वर्गीकरण। धातु खनिजों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे सबसे पहले है धातु खनिज। धातु खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा है, सीसा, जस्ता, टिन है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये सभी धातुएं होती हैं। इन्हें हम धातु खनिज कहती हैं। फिर आती हैं हल्की धातुएं, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि हैं। बहुमूल्य धातुएं। बहुमूल्य धातुओं के अंतर्गत सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम इत्यादि धातुएं आती हैं। इनके भंडारण कम होने की अपेक्षा, देखिए जिस धातु का भंडारण जितना कम होगा वह धातु उतनी ही अधिक महंगी होती है। सोना है, चांदी है, इनके गहने बनाए जाते हैं, प्लैटिनम के भी। यूरेनियम जो है ये विश्व की सबसे महंगी धातु है। इसका जो प्रयोग है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है कनाडा में मिलता है। सोना जो है रूस और दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है, उसके बाद भारत में ज़्यादा मिलता है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, ये मिश्र धातुएं होती हैं, यानी ये किसी एक धातु से मिलकर इनका निर्माण नहीं हो सकता। ये कई धात्विक खनिज मिलने के बाद इनका निर्माण होता है। फिर आते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंतर्गत इनको अधातु खनिज भी कहा जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये अधात्विक खनिज हैं अर्थात ईंधन खनिज हैं। इन कोयला, पेट्रोलियम, गैस का हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। विभिन्न उद्योगों में, घरों में, यातायात के साधनों में, इन सभी में हम इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं अधात्विक खनिज या अधातु खनिज, जैसे सल्फर एवं पाइराइट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाश, एस्बेस्टस, हीरा और जो अन्य प्रकार के रत्न होते हैं जैसे पुखराज है, पन्ना है, नीलम है इत्यादि, ये सभी अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। इन्हें कूटकर चूरे में बदला जा सकता है और ये नष्ट होने वाले संसाधन होते हैं, क्योंकि अगर हम इनका एक बार प्रयोग कर लें तो हम इनको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते यदि ये नष्ट हो जाती हैं तो। लेकिन जो धात्विक खनिज जो होती हैं उनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया लोहा है, इसका हम बर्तन भी बना सकते हैं। बर्तन पुराना हो जाए तो इससे हम कूट काट के तार भी बना सकते हैं, कोई अन्य भी चीज़ बना सकते हैं हम इसकी सहायता से। इसके साथ ही हम कुछ मुख्य धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लौह अयस्क। लौह अयस्क आधारभूत खनिज है। वर्तमान औद्योगिक क्रांति का श्रेय लौह को ही है। देखिए किस प्रकार है, अधिकतर जो मशीनें होती हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनमें 90% लोहे की ही मशीनें काम में आती हैं। जो यदि हम उनको फिट भी करते हैं, जैसे नट बोल्ट वगैरह हैं, वो सब भी लोहे के बने होते हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं लोहे की ही बनी हुई होती हैं। लोहा सबसे मजबूत धातु भी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जो अन्य धातुएं हैं उनकी अपेक्षा मजबूत मानी जाती है लोहा धातु। इसीलिए इसको वर्तमान औद्योगिक क्रांति का श्रेय मिलता है। लौह अयस्क के 4 मुख्य अयस्क होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडराइट, ये लोहे के अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे उत्तम अयस्क होता है। ये जो इनका क्रम है बना हुआ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडराइट, ये ग्रेटर दैन के उसमें है। जैसे मैग्नेटाइट सबसे अच्छा, उसके बाद हेमेटाइट अच्छा है, उसके बाद लाइमोनाइट अच्छा है, फिर उसके बाद सिडराइट अच्छा है। जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है इसके अंदर चुंबकीय गुण अधिक होते हैं। सबसे अच्छा लोहा है, इसीलिए चुंबकीय गुण अधिक होते हैं, इसीलिए इसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। और ये जो है काले रंग का अयस्क होता है, इसका काला ओर होता है एकदम, और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में या फिर
दरारों में और गहराई में जमावों में पाया जाता है। भारत में ये जो मैग्नेटाइट है यह सिंहभूम में बाबा बुदन की पहाड़ियों के क्षेत्रों से इत्यादि से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मैग्नेटाइट रूस, स्वीडन इत्यादि देशों से ज़्यादा निकाला जाता है, खनन ज़्यादा किया जाता है इन देशों में इसका। हेमेटाइट जो होता है ये चॉकलेटी और स्लेटी रंग का होता है। ये अयस्क, इसमें लोहे का जो अंश होता है वो 60% तक होता है। मैग्नेटाइट में 90% तक होता है। हेमेटाइट जो है ये अवसादी शैलों से प्राप्त होता है, अर्थात जो परतदार शैलें होती हैं उनके मध्य में जो परतें होती हैं उनसे ये प्राप्त होता है। हेमेटाइट अधिकतर इंग्लैंड, यूएसए, यूक्रेन, स्पेन, भारत, कनाडा, स्वीडन, ब्राज़ील और अल्जीरिया में ज़्यादा उत्खनन इसका किया जाता है। फिर है लिमोनाइट या लाइमोनाइट। लाइमोनाइट जो होता है ये पीला और थोड़ा गहरे भूरे रंग का होता है अयस्क। ये भी अवसादी चट्टानों से ही मिलता है। इसमें लोहे का जो अंश है वह 50% तक होता है। ये सबसे अधिक फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड में पाया जाता है। फिर आता है सिडेराइट। सिडेराइट इसका रंग जो होता है ग्रे कलर का होता है इसके ओर का। इसमें लोहे का जो धातु अंश होता है वह 35% के आसपास होता है। इस प्रकार की धातुओं में अशुद्धियाँ अधिक मिली होती हैं, इसीलिए इसकी जो गुणवत्ता है वह घट जाती है। ये अधिकतर इंग्लैंड में, लग्जमबर्ग में, फ्रांस में अधिक इसका उत्खनन किया जाता है। वैसे मूल रूप से जो लोहा है वह अधिकतर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, यूएसए, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में अधिक इनका उत्पादन किया जाता है, अधिक उत्खनन किया जाता है। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट में सिलिका लौह ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में मिला हुआ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है इसके अंदर। अनुमानतः है विश्व में बॉक्साइट के 23 अरब मीट्रिक टन के संचित भंडार हैं। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका विश्व के सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। चीन, ब्राज़ील, भारत, पूर्व सोवियत संघ, सूरीनाम इसके अन्य उत्पादक देश हैं। यूरोपीय देशों में ग्रीक, हंगरी, फ्रांस, यूगोस्लाविया तथा अफ्रीका में सियरा लियोन, घाना, जायरे बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक देश हैं।